मिशन आदित्य को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद ये पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजेगा। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। देश के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 पर टिकी हुई है। तो ये श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ मिनटों का इंतजार और फिर PSLV XL रॉकेट के जरिए ये आदित्य यान पहुंचेगा L1 पॉइंट तक। 4 महीने 7 दिन का समय लगेगा, यानी कि जनवरी की शुरुआत में ये L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। 10 मिनट से भी कम का समय बचा है। अब से कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से मिशन आदित्य को लॉन्च किया जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में हम सीधा रुख कर लेंगे हमारी सहयोगी अनुपमा झा का, जो कि श्रीहरिकोटा से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुपमा, हम देख पा रहे हैं आप मौजूद हैं अंदर, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है? काउंटडाउन शुरू हो चुका है अनुपमा। बिल्कुल अंकिता, देखिए आपको याद होगा चंद्रयान 3 के वक्त भी लोगों की दिल की धड़कनें किस तरीके से बढ़ी हुई थी। जो अंदर साइंटिस्ट मौजूद थे उनकी सालों की मेहनत थी और वो किस तरीके से रंग लेकर आई थी। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा वक्त बचा है। हर कोई जो है इस बात के लिए दुआ कर रहा है। जगह जगह से हमने तस्वीरें देखी आदित्य L1 के लिए कि वो मिशन किसी भी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि लॉन्चिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद 4 महीने का वक्त लगेगा जब L1 पॉइंट पे पहुंचेगा आदित्य। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि देखिए किस तरीके से अभी फिलहाल जो माहौल है, क्योंकि ये लास्ट कुछ समय बचा हुआ है। क्योंकि अभी देखिए अगर समय की बात करूँ तो 11:44 जो है वो हो चुके हैं, यानी कि 6 मिनट बाद, ठीक 6 मिनट बाद जो है लॉन्चिंग होगी। 11:50 का समय रखा गया है। हालांकि अभी तक इसरो की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या किसी भी तरीके की कोई देरी होगी या कोई खराबी हो, ऐसी कोई भी जो है जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इन सब के बीच में आप ये देखिए आदित्य L1 की मैं ये आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहां पर अब इससे कुछ ही देर बाद 6 मिनट बाद जो है इसकी लॉन्चिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि आदित्य L1 जो है वो जरूरी क्यों है, क्योंकि 22 देश जो हैं वो अब तक भेज चुके हैं सूर्य पर मिशन, लेकिन सिर्फ 3 देश यानी कि अमेरिका, जर्मनी, EU, ये वो देश हैं जो अब तक सक्सेसफुल हो पाए। हालांकि नासा की मदद से, नासा वो स्टेशन है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो, लेकिन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है हम सूरज के आसपास जा रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर वहां पर क्या कुछ होता है, किस तरीके की गतिविधि होती है, कितने सोलर तूफान जो है वो वहां पर जो है मौजूद रहते हैं। क्योंकि जानकारी ये देते हैं साइंटिस्ट, ये बताते हैं कि देखिए हर 15 मिनट में 1500 से भी ज्यादा जो है तूफान जो है वो सूरज पर होते हैं। और अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो दरअसल सूरज को एकमात्र तारा मानते हैं और इसीलिए अब उसके जो है अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय की अगर अब मैं बात करूं तो मात्र 5 मिनट का वक्त, माफ कीजिएगा सिर्फ 4 मिनट का वक्त बचा है। 11:46 जो है वो हो चुके हैं और 50 पर जो है शुरू हो जाएगा ये लॉन्चिंग। लेकिन इन सब के बीच में देखिए ये वो इतिहास है जो आज हिंदुस्तान एक बार फिर से रचने जा रहा है। एस सोमनाथ जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, उनके चेहरे पर हालांकि जो एक टेंशन हमने हर बार देखी है जो लास्ट के मिनट्स में होती है वो इस बार भी दिखाई दे रही है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट तस्वीरें इसीलिए क्योंकि ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चाहे वो साइंस की बात करें, चाहे वो स्पेस की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, हर एक क्षेत्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ये नया भारत है। और नए भारत के तहत हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद हैं। 3 मिनट बाकी रह गए हैं और हम भी बेसब्री से अनुपमा इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में रहकर। AK सिंह जी, क्या ये सिर्फ 3 मिनट ही महत्वपूर्ण है या जब लॉन्च हो जाएगा उसकी कितनी देर तक वहां पर वैज्ञानिक डटे रहेंगे, क्योंकि हमने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय भी देखा था। ये 3 मिनट तो काउंटडाउन में है। इस टाइम लास्ट मिनट उसको जो इतनी भी उसके सिस्टम्स हैं सबकी मॉनिटरिंग हो रही है कि एज पर एक्सपेक्टेशन वो काम कर रहे हैं। उसके बाद फाइनल गो होगा जब ये टेक ऑफ करेगा। उसके ही जो मिशन है ये तकरीबन लंबा है, तकरीबन इसको 1 घंटा लगेगा, जबकि ये एक तीसरा ऐसा मिशन है जिसको 1 घंटा लगेगा। एक मिशन था जिसमें हमने शायद ब्राज़ील का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसमें तकरीबन 2-2.5 घंटे का था। एक और लॉन्च किया था जिसमें 1.5 घंटे का था। ये तकरीबन 60 मिनट में ये मिशन रहेगा। और ये जब ये लास्ट में इसको डिप्लॉय कर देगा तो वहाँ पे ये 16 दिन रहेगा जहाँ पे इसके सर्कुलर ऑर्बिट को इसको एलिप्टिकल किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 5 मैन्यूवर किए जाएंगे। उसके बाद देन इट विल गो टू दी L1 पॉइंट। यानी कि AK सर, अगर कहा जाए कि हेल्थ चेकअप
का लास्ट जो स्टेज होता है वो हो रहा है तो गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक इनको देखना है कि बिकॉज ये बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं और इसमें कोई मतलब गलती की गुंजाइश नहीं होती है, तो उसको लास्ट मिनट तक उसको सारे अपना जिसका जो पोर्शन है वो बिल्कुल। एक सर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये बाहर काउंटडाउन शुरू हो गया है, 2 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में जहां स्पेस सेंटर के अंदर सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सबकी नजर स्क्रीन के ऊपर है, 1 मिनट 41 सेकंड का वक्त है और ऐसे में स्पेस सेंटर के बाहर तमाम वो लोग हैं जो कि आदित्य L1 के सक्सेसफुल होने का इंतजार कर रहे हैं, सांसें थमी हुई हैं, जसप्रीत धड़कनें हमारी भी बढ़ी हुई है। देखिए जैसे जैसे हम बोल रहे हैं 1 मिनट 26 सेकंड, 1 मिनट 25 सेकंड, 1 मिनट 24 सेकंड, क्योंकि ये जो पल है ये उत्सुकता भी है, थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन 1 मिनट 18 सेकंड देखिए जैसे जैसे मैं बोल रही हूं समय कम होता जा रहा है और बस 1 मिनट का इंतजार और फिर भारत इतिहास रचेगा। ये नए भारत की तस्वीर है, ये 140 करोड़ देशवासियों के सपने की तस्वीर है। श्रीहरिकोटा से ये सीधी तस्वीर है, बहुत कम समय और इतिहास रचने वाले हैं हम। और AK सर आपके पास आएंगे और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जब चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था लैंडर, तो लास्ट मिनट ऑफ टेरर एक टर्म थी जो कॉइन की गई थी, क्या ये जो लास्ट सेकंड